न मंजिलों के लिए न रास्तों के लिए, मेरा ये सफ़र है खुद से खुद की पहचान के लिए। Hi everyone, this is me Krishna Pandey, your host for the show, and I welcome you to another episode of Wow Originals Musafir Hoon Yaro. Well, this gonna be very thrilling, amazing and exciting for you. तो आज जिस गेस्ट से हम बात करने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि उन्हें आप खुद ही देखें और खुद ही पहचानें, क्योंकि इन्हें आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा है और ये लाखों दिलों की धड़कन है। तो आइए मिलते हैं उस गेस्ट से। Hi Khushbu. Hi. Welcome to the Wow Originals office. Thank you so much. Please be seated. Hi Khushbu. Khushbu, my very first question is कि आपको Wow Originals के ऑफिस में आके टीम से मिलकर कैसा लग रहा है? वाव ओरिजिनल से तो मैं बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने घर में ही बैठी हूँ। All right. तो आज ये कॉन्वर्सेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि आई थिंक ना सिर्फ मैं, बहुत सारे फैंस, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आप कौन हैं। कि बहुत बार हमने आपको स्क्रीन पर देखा है, ऑडियंस ने, व्यूअर्स ने आपको स्क्रीन पर देखा है, बट आई थिंक दे रियली वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल लाइफ कि यार आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो आर यू रेडी? हाँ, बिल्कुल। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि ऑडियंस के सामने आप एक बार शपथ लें, विच इज़ आ स्पेशल फॉर्मेट। तो क्या आप तैयार हैं शपथ लेने के लिए? बिकॉज आई नो आप जो भी कहेंगी दिल से कहेंगी, लेकिन ऑडियंस के लिए ये जो हमने स्पेशल फॉर्मेट बनाया है, आई रियली वॉन्ट यू टू डू दिस। ये स्पेशल मोमेंट है। ओके जी, बिल्कुल। कैन वी हैव ओथ कैंडल प्लीज़? थैंक यू। मैं खुशबू डुलगच अपने चाहने वालों को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी और दिल से कहूँगी। वाह, थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही? बचपन में क्या शौक थे वहाँ से, और घर में कौन कौन है? वैसे तो हम 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है मेरा। मेरे से जो 2 बड़ी बहनें हैं उनका स्वभाव मेरे से बहुत ही अलग, और मेरा तो खेलने में, डांसिंग में, मतलब एक्टिंग में किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, अपनी मस्तियों में, अपनी चीज़ों में खुश रहना। और मम्मी हमेशा सबसे ज़्यादा मुझे ही डांटती थी। अच्छा। हाँ, कि ये हमेशा कुछ ना कुछ बाहर करके आती है और फिर घर में झगड़ा लेके आती है बाहर वालों का। ये सब सोचा भी नहीं था कि कुछ एक्टिंग करूँगी या कुछ यहाँ आऊँगी, इंटरव्यू दूँगी, ये सब तो मेरे सपने में भी नहीं था। घर पे कौन कौन है? घर पे पापा, मम्मी और मैं और मेरा छोटा भाई। ओके। और बहनें? बहनें दोनों की शादी हो गई है। अच्छा, दोनों की शादी? हाँ, दोनों को एक एक बच्चे हैं। मैंने वो लाइफ नहीं चुनी। मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ अलग करना है। कुछ अलग करना है। इतने सारे बच्चों में से तो एक निकलता ही है ऐसा कि अलग करता है। हमेशा टीवी के सामने खड़े होके एक्टर की एक्टिंग करना, डांस करना उसका देख के, यही सब था लाइफ में। कुछ पता नहीं था कब चेंज हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपको ये पता चला कि मुझे ग्लैमरस फील्ड में जाना है या एक्टिंग फील्ड में जाना है, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सब हंसने लगे थे कि हमारा कोई लिंक नहीं है, तो कैसे जाएगी, क्या होगा। कुछ था नहीं, बैकग्राउंड भी इतना अच्छा हमारा था नहीं पहले। तो पापा ने तो यही रिएक्शन दिया था कि तू कैसे जाएगी, तेरे पास कोई है, तू कपूर ख़ानदान की बेटी है जो तुझे एक्ट्रेस, ग्लैमरस बनना है, उस फील्ड में जाना है। तो मैं बोली चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये चीज़ तो करनी ही है। हाँ, भले कपूर खानदान से नहीं पर मैं हूँ। हाँ। तो फिर एक ऐसे ही छोटा सा मिंत्रा का फ़ोटोशूट था, वहाँ गई थी मैं। वहाँ से मुझे और क्रेज़ हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखा था, कैमरा, लाइट, मेकअप वेकअप सब कर रहे हैं, तो वो मुझे और ज़्यादा हुआ कि नहीं
अब तो मैं बन गई, अब तो यही करना है, अब तो यही अब तो यही करना है। हाँ, ऐसे हो गया था। वहाँ से मैं अपने पहली सैलरी लाई थी, जिससे मैंने मेरा पहला फ्रॉक खरीदा था, वो आज भी घर पे है। हाँ, वहाँ से मुझे 1500 रुपये ही मिले थे बस। पहली कमाई थी, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। बहुत बड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने वहाँ पर चुन लिया था अपना करियर कि यार मुझे यहाँ जाना है, एंड स्पेशली व्हेन यू गेट योर वेरी फर्स्ट रोल कि यार अब वो टाइम है, मुझे लाइफ ने मौका दिया है, अब मुझे अपने आप को साबित करना है, तो यू लिव दैट मोमेंट। ऑफ कोर्स वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही, मतलब मम्मी बोली इसको खर्च मत करना, तो संभाल के रख। तो मम्मी ने वो आज भी वो 3 नोट 1000 500 रुपए के संभाल के रखे। ओह दैट्स रियली नाइस। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आई, जब आपने वो मिंत्रा का शूट किया, उसके बाद की जर्नी कैसी हुई? क्या आप जैसा सोच कर आई थी, जर्नी आपकी वैसी ही रही, या उससे कुछ अलग देखने को मिला? नहीं, वो उसके बाद मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट बना ली उस चीज़ की, तो मैं 6-7 महीने तक घर पे ही रही। ओके। मेरी नज़र लग गई एक्चुअली मेरे काम को। ओह। हाँ, फिर उसके बाद मेरा एक इंस्टाग्राम फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था वो। उसे मॉडल नहीं मिल रही थी सॉन्ग के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि मैं यूट्यूब पे सॉन्ग वगैरह करता हूँ, तो मुझे गाने के लिए लगेगी तू। तो मैं बोली ठीक है, मैं आ जाऊँगी, बट तू मुझे पे क्या देगा? तो उसने कहा फ्री में। मैं बोली ठीक है, चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने साथ में 4 से 5 गाने बनाए। फिर मैं धीरे धीरे उसके ही थ्रू और भी जगह जाने लगी। उसके फ्रेंड्स जो थे, जो और भी बनाते थे, वहाँ पे मेरा यूट्यूब पे भी बहुत सारा गाना बना उनके साथ में। फिर वापस लाइफ स्टॉप हो गई। तो वो स्टॉप पे जाने के बाद गिव अप करने की इच्छा हुई, या ऐसा नहीं, लगा हो मैंने कि गिव अप कभी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल थॉट नहीं? नहीं, ऐसा थॉट आया ही नहीं, क्योंकि वो क्रेज था ना। नहीं, करना है तो करना है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन का भूत चढ़ा और रात में उतर गया, ऐसा तो मेरा था ही नहीं। मैंने गिव अप किया ही नहीं। मैं बोली बैठी रहूंगी 1 दिन 2 दिन, कब तक बैठी रहूंगी? कहीं ना कहीं से तो काम आएगा। बिल्कुल। बेरोजगार तो कोई रहेगा ही नहीं ना। मैं वैसे कर करके मैंने 2 महीने घर पे निकाल दी। फिर कास्टिंग हुई मेरी एक और जगह, मैं ऑफिस में गई वहाँ पे वेस्ट में। तो वहाँ पे कॉल आया कि मैम आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सेकंड लीड कर रही हो उसमें। वो खुशी मेरी इतनी अच्छी हुई, टचवुड उस पे नज़र नहीं लगी, और वहाँ से लेके यहाँ तक मैं अभी काम ही कर रही हूँ। ओह दैट्स ब्रेव। अब नहीं बैठी मैं घर में फिर। अगर वहाँ गिव अप कर लेती तो मेरा ये चांस चला जाता। एब्सोल्युटली। कभी ऐसा हुआ कि खुशबू को लगा हो कि यार मैं यहाँ एक्टिंग करने आई थी और यहाँ तो ऐसे लोग हैं, मैं फंसती जा रही हूँ? मीटिंग के लिए गई थी वहाँ पे मैं। उन्होंने मुझे शायद यही बोल के बुलाया कि आप आ जाइए, आपका एग्रीमेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कौन सा चैनल है, क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ आप आ जाइए, आपको बुला रहे हैं सर, आप आ जाइए। मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, बोलते आपका एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो मिस यूज़ करने लगे वो मुझे। 1 से 2 बार हुआ। फिर मुझे वहाँ से समझने आने लगा कि नहीं, ये गलत जगह है। चाहे मैं 1 दिन रहूँ, 2 दिन कुछ भी करूँ, घर में रहूँ, लेकिन मैं ऐसी गलत चीज़ में तो पढ़ना नहीं चाहूँगी। मुझे नाम कमाना है, मुझे गलत नहीं जाना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट गलत इन व्हाट सेंस? वो क्या करना चाहते थे? मिसयूज करना चाहते थे वो मेरा। मिसयूज, हाँ, लाइक आपसे काम ज़्यादा काम करवाना चाहते नहीं थे? नहीं, या मॉलेस्टेशन था? मॉलेस्टेशन था वो। हर रोज़ एक नए बंदों को बुलाते थे, और वो कॉल करके मुझे बुला लेते थे कि ये आ गए, आपसे मिलना चाहते हैं। और वो झूठ बोल के बुलाते थे कि एग्रीमेंट है आपका, ये है आपका, वो है। तो 1 से 2 बार मैंने ये चीज़ नोट की। फिर मुझे खुद से समझने लगा कि आदमी जब काम नहीं दे रहा और बार बार बुला रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो क्या आपको ये लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि आप इंटीमेसी रोल्स प्ले करती हैं? नहीं, तब तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो इस चीज़ से पहले था। ओके। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आई थिंक यू ऑल्सो ड्रीम दिस, कि आप भी ये सपना लेकर आई होंगी इस इंडस्ट्री में कि मैं एक नॉन बोल्ड कैरेक्टर करूं। जब आपको लगा कि जो लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, लाइक मॉलेस्ट कर रहे हैं जो लोग आपको, मैं उसको थोड़ा सा और आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन दिस लिटिल मोर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो व्यूअर्स के अंदर भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी कि आपको लगी कि यार यहाँ पर मेरा यूज़ हो रहा है, यार ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। लाइक आप मुझे अगर वो
क्लियर शब्दों में बता पाओगे तो वी कैन कनेक्ट टू योर सेंटिमेंट्स। उसका कॉल आया मुझे, उसने कहा कि खुश आज फिर आपको मिलने बुला रहे हैं सर, आप आ जाइए। मैंने उसका कॉल उठाया और मैंने सीधा उसको एक ही बात कही कि आइंदा अगर मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारी जो भी तुम्हारी ये जो चल रहा है मीटिंग वगैरह, हाँ तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो रहा है, मतलब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बोली कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। तुम लोग सिर्फ मॉडल्स को यूज़ कर रहे हो, झूठ बोल के उसे बुला रहे हो और उनको मतलब गलत चीज़ों के लिए आगे कर रहे हो और अपना काम निकलवा रहा है। एक्चुअली वो अपना काम निकलवाने के लिए हमारा यूज़ कर रहा था। उसकी कोई बीमार थी, माँ बहन पता नहीं कौन बीमार थी उसकी, तो उसने उस चीज़ के लिए साइन करने के लिए पेपर पे एक इंसान, मतलब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, एक इंसान को बुलाया और उसने कहा कि वो बहुत दूर से आ रहा है तो उनसे मिलने के लिए खुश आ जाओ तुम। तो मैं वहाँ नहीं गई। मैं क्यों जाऊँ, मुझे पता चल गया जब वो मिसयूज़ कर रहे हैं हमें, हमारा अपना काम निकलवाने के लिए हमें बेच रहे हैं, मतलब पैसे दे रहा है। वो बोल रहा है तुम कितने भी पैसे बोलो तुम ले लो लेकिन तुम आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गई उस टाइम पे। मैं बोली अभी सेकंड कॉल आया ना मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारी पूरी चैट मैं उन्हें दिखा दूंगी। तो उसने वहाँ से लेके आज तक अभी मुझे कॉल नहीं किया। तो मैं इसको थोड़ा सा और अनलेयर करना चाहूँगी। डिड समबडी टच्ड यू डेलिबरेटली, लाइक जानबूझ के किसी ने आपको टच किया हो या गलत करने की कोशिश की हो? इसको थोड़ा सा और, आई थिंक इसमें अभी भी लेयर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इंसिडेंट आप खुलकर बताओ प्लीज़। खुलकर बताऊँ उसको? प्लीज़। उसने मुझे गलत ही टच था वो मेरे लिए, तो उसी से ही मैंने सीखा कि नहीं, जब हम कुछ पाने जाते तो कुछ गलत चीज़ें भी होती है, लेकिन वो हमें समझना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। उस टाइम मैं संभल गई, अगर मैं नहीं संभलती तो आज मैं पता नहीं वही होती जो आप सबके माइंड में। Did they touch your sensitive parts of your body? Yes. I think that's enough. तो वहाँ से आपको क्या लर्निंग मिली? और वहाँ से मैं निकलने की कोशिश मैंने की और वहाँ से मैं निकल भी पाई और अच्छा हुआ मैं निकल गई और आज आपके सामने बैठी हूँ। अगर नहीं निकली होती तो मैं आज वहीं होती और आपसे भी नहीं मिल पाती, वाव में भी नहीं आ पाती। ओके, अब जब आज आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, कुछ बन चुकी हैं, बड़ा नाम कमा चुकी हैं, तो आप उस इंसान को जिसने आपका यूज़ किया था, जिसने आपको एक्सप्लॉइट किया था एंड यू टोल्ड मी दैट ही हैड मॉलेस्टेड यू, आप उसको आज इस कैमरे पर क्या रिप्लाई करना चाहेंगी? जितना जल्दी हो सके संभल जाओ, क्योंकि लड़की का जितना यूज़ करोगे उसकी उतनी ही बददुआएं लगती है। पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तुमने ख़राब की होगी, उनको झूठे दिलासे देके कि तुम्हें काम देंगे, तुम्हें एक्ट्रेस बनाएंगे, ये है। अब तो उसका कॉल आए या फिर उसने किसी लड़की के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की तो कसम से वो हवालात की हवा खाने के लायक ही है वो बंदा। वो कोई बहुत वो नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक ये वर्ड्स काफ़ी हैं और वो इंसान के समझने के लिए काफ़ी हैं कि आपके दिल में क्या बीत रही है और आप क्या करना चाहती हैं। एंड यू हैव स्ट्रांगली पोर्ट्रेड दीज वर्ड्स, थैंक यू। विद दिस मैं अब जाना चाहूँगी आपके करियर पर कि फिल्म सेट्स पर आपका रोज़ आना जाना होता है। कैसे बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले करने में, जब फर्स्ट लीड और बोल्ड कैरेक्टर प्ले किया था तो क्या फीलिंग थी? या बहुत नर्वसनेस होती है या कैसा लगता है वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना फर्स्ट टाइम थी जब थोड़ी नर्वस हो रही थी मैं कि रिमूव करना पड़ेगा आपको, सीधा ही कह दिया था। हाँ, करना पड़ेगा या डायरेक्टर ने। हाँ ओके। तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने 2 मिनट का टाइम लिया, मुझे टाइम दो क्योंकि ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी नहीं। टीम थी वहाँ पे तो उनके सामने ही रिमूव करना था, कैमरामैन, लाइट, डायरेक्टर सब थे। हाँ पूरा क्रू था। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, देखो अगर तुम्हें कुछ करना है तो आज नहीं तो कल ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप इतना टाइम लेके फिर आप जाओगी वहाँ पे तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सेट पे कि आप नखरे दिखा रही हो ये चीज़ के लिए, तो आप आई क्यों हो। हाँ, डिसाइडेड कि मुझे यही करना है, कब तक करो। तो वहाँ पे मैंने एक ही बात सोची कि खुशबू अगर तू यहाँ नहीं खुली तो तू कहीं भी नहीं खुल सकती। तो फिर मैंने जो हुआ, मैं बोली जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन के बाद का कॉन्फिडेंस आज तक है मुझ में। हाँ,
तो मैं अभी नहीं सोचती ज़रा सीन कोई देने के ऐसा लिए। प्रोडक्शन या ऐसा सेट रहा हो जहाँ पर आपको बोल्ड सीन परफॉर्म करने में बहुत वियर्ड लगा हो या बहुत ऑड लगा हो, या ऐसा लगा हो कि यार अब तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, बट व्हाई आर दीज गाइज मेकिंग मी फील सो रिजर्व्ड, मतलब अच्छा नहीं लगा हो कि यार इनके साथ दोबारा काम नहीं करना? नहीं, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। ओके। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा बिहेवियर ऐसा है उन लोगों के साथ, उनका बिहेवियर ऐसा है मेरे साथ। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं अब दोबारा नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी वियर्ड फीलिंग नहीं हुआ कि यार बोल्ड कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर यार थोड़ा सा ऑड लग रहा है यार ये करने में? नहीं, या कोई और ऑड फील करा रहा है? हाँ, सामने वाला अगर कॉपरेट नहीं करता तो मैं बोल देती हूँ उससे। हाँ, नाइस। कि तभी तो सीन अच्छा आएगा ना, नहीं तो फिर आपका भी खराब हो जाएगा, मेरा भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। बस यही चीज़ें होती है, बाकी सब तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। वाह। अगर आप काम के तरीके से उस चीज़ को देखोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप ऐसे सोचोगे यार ऐसे खराब हो जाएगा वैसे, तो बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे सेट पे। तो लाइफ में थोड़ी सी और पर्सनल लाइफ को टच करते हैं अब। सिंगल और मिंगल? मिंगल। मिंगल हूँ। फर्स्ट बॉयफ्रेंड और सेकंड बॉयफ्रेंड और थर्ड बॉयफ्रेंड? देखिए, फर्स्ट और सेकंड ही होगा, थर्ड तो अब तक मैं किसी को लाना भी नहीं चाहती। फर्स्ट बॉयफ्रेंड से एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा मिला था मुझे। ओके। वो ऐसा था कि मतलब जैसे कि ज़िंदगी ख़राब करने वाला, और अभी जो सेकंड है वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब फर्स्ट वाली लाइफ में, फर्स्ट वाले रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंस किया कि यार मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है? हाँ, वहाँ पे तो मैं ऐसे हो गई थी जैसे पूरी ख़त्म ही हो गई थी। वो तो उसी के हिसाब से फिर चलने लगी थी, उसके हाथ की कठपुतली हो गई थी वो तो कि जैसे वो चलाएगा वैसे ही वो चलेगी। उसका कोई इंसिडेंट, कोई पार्ट आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं उसको लेके इतनी सीरियस थी कि उससे मैंने शादी तक करने की सोची थी, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से मैंने उससे कट आउट कर लिया। उसका मारना पीटना धमकाना मुझे वो बहुत ही गंदा लगा। तो मैंने एक बार सहन किया, 2 बार, लेकिन तीसरी बार मैंने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया। मतलब ये तो इतना भी सीरियस नहीं है मेरे लिए कि मैं अपनी लाइफ तेरे लिए ख़राब करूं। एक्चुअली मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीना है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं तेरी लाइफ से, तेरे ओपिनियन से चलूँगी कि तू जैसे चलाएगा वैसे चलूँगी मैं। राइट, एंड आई थिंक एवरी इंडिविजुअल लुक फॉर फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम सबको इम्पोर्टेंट है। ओके, एक शब्द में आप उस इंसान के लिए जो पहले रिलेशनशिप में था, उस इंसान के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि तेरे चीज़ से मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल गई कि मैं एक्टिंग लाइन में आ गई, मॉडलिंग कर रही हूँ, लोग मुझे पहचान रहे। थैंक यू सो मच डियर। और कहीं भी मत मिलना, मैं तो ये चाहती हूँ। राइट। एंड जो सेकेंड रिलेशनशिप है, योर प्रेजेंट रिलेशनशिप, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं अपने दिल की गहराइयों से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा मेरे साथ रहना जैसे अभी भी हो, और ऐसे ही सपोर्ट करना, बस। लव यू। He filled your heart with love, right? Yes. Wow, that's really nice. All right, so I think मैं अपने सवाल सारे रख चुकी हूँ, बट एक और चीज़ कि अब जब आप ये बोल्ड कैरेक्टर्स और ये बोल्ड लीड प्ले करती हैं, आई थिंक दे आर इनफ बोल्ड, काफ़ी बोल्ड होते हैं वो। तो आपकी फैमिली में कभी आपकी इमेज पर कोई दाग लगा हो या स्टेन लगा हो, या किसी ने आपके लिए इमेज चेंज कर दिया हो, देखने का नज़रिया चेंज कर दिया हो? हाँ। या आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा हो? कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरी जो बड़ी बहन है उनके सामने मेरा एक वीडियो आ गया था। ओके। वो स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, तो मेरा वीडियो आ गया था, तो वो स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास आ गई। उसने कहा कि तू ये सब कर रही है और तू घर पे ये बोलती कि मैं शूट करने जा रही हूँ और तू ये काम करने जा रही है। मैं बोली ये कोई रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। बहुत सारे चीट सीन्स होते हैं, चीट सीन्स होते हैं, हाँ, वैसा होता नहीं है। तो वो ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे घर पे बहुत मार पड़ी थी उस चीज़ के लिए।
तो मैं बोली आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं अलग हो जाऊंगी लेकिन अपना प्रोफेशन नहीं लेकिन छोड़ूंगी। मैं मूव ऑन करूंगी। हाँ। मैं रुकूंगी नहीं। रुकूंगी नहीं, हाँ। तो मम्मी बोली तुझे जो करना है कर, उसका मत सोच। फिर मम्मी ने यही कहा। वाह। हाँ, तो मम्मी मतलब बहुत ये अच्छी जो है। आप में ब्रेवरी और करेजियसनेस है, ये आपकी मम्मी मम्मी से के मिला वजह है। से है। मेरी मम्मी जबकि थी, पढ़ी लिखी भी नहीं है वो, लेकिन वो ये जानती है कि बच्चों को कैसे रखना है। उनकी खुशी में ही मम्मी की मुझे कहती है कि मैं तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू जो चीज़ चाहती है वो कर, बिंदास कर, मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे। ओह, हाँ, she's a great soul then, तो I must say. And I think वो अगर आपका ये इंटरव्यू देखेंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वो अभी भी बहुत खुश हो रही थी। वो उन्होंने यही कहा आपने कि उन्हें हाँ, बताया? मैंने कहा वही उठाती है मुझे शूट के लिए, इंटरव्यू देने जा रही हूँ, उन चीज़ों के लिए मम्मी को ज़्यादा रहता है फिक्र उन चीज़ों की। उठ जा, तुझे सुबह शूट पे जाना है, ये ले जा वो ले जा, सब चीज़ें रख ली ना, चेक करेंगी फिर मुझे भेजेंगी। And I think लाइफ का वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है जब आप सेडक्टिव रोल्स या बोल्ड रोल्स कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले। आई थिंक उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। भी नहीं हो उसके बाद आपको लाइफ में कोई और एक्सेप्ट करे ना करे, आई थिंक डजंट मैटर। सो मम्मा ने मुझे कर लिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। ओके, आई थिंक आई एम डन विथ योर लाइफ जर्नी। आई होप आपको मजा आया होगा आंसर करने में। जरूर, आपके सवाल भी अच्छे थे। थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग अहेड with a very special segment which is rapid fire round. I think not only me but your fans, followers, उन्हें भी ये राउंड बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि as you said कि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाले थे। So I think उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा आपकी लाइफ जर्नी जानकर। And now we are moving ahead with Insta round. All right. I think आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये इंस्टा राउंड क्या है? जरूर क्या है? तो मैं बताती हूँ। सो इंस्टा राउंड इज समथिंग कि जहाँ पर इंस्टाग्राम, राइट, इंस्टाग्राम पर आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके एडमायरर्स हैं, ट्रोलर्स भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं, तो आप उन्हें क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि एज आई नोटिस्ड कि आपने कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं किया है। सो आई मैं करती भी नहीं हूँ, क्या करूँ रिप्लाई करके उनको। एंड आई थिंक कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना रिप्लाई करना ज़्यादा बेटर होता है। क्या रिप्लाई करना चाहेंगी? मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई ही नहीं करती हूँ, ऐसा अच्छा रहता है कि ना ही रिप्लाई करूँ उनको। हाँ, बहुत सारे आपके एडमायरर्स हैं, तो मैं फर्स्ट कमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगी इंस्टाग्राम के। अभी कम बैक नाम से किसी का ऑफिशियल अकाउंट है एंड इन्होंने बहुत सारे, लाइक आई नोटिस्ड कि इन्होंने बहुत सारे आपके पोस्ट पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। सो उसी के साथ साथ इन्होंने पूछा भी है, बिग फैन एंड वेटिंग फॉर योर न्यू सीरीज़, तो कौन सी नई सीरीज़ आ रही है? आई थिंक देयर इज़ वन मोर, मैम व्हाट अबाउट नेक्स्ट वेब सीरीज़? मैं जब भी कोई भी अभी वेब सीरीज करूँगी, अभी मैं तुम्हें पहला भेज दूंगी। तुम मेरे बड़े फैन लग रहे हो, मुझे कमेंट से लग रहा है। जो भी वर्क करूँगी मैं तुम्हें ज़रूर भेज दूंगी, तो तुम चिल रहो। एंड आई थिंक ऐसे लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं कि यार नहीं करना है और हम अपना काम 100% के साथ कर रहे हैं, राइट, लगन दिल से कर रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। ये मुझे इसमें आप दिख रही हैं और आपके साथ कोई बढ़िया हैंडसम सा लड़का दिख रहा है। तो ये तो काफ़ी पर्सनल निकाल के ले आए आप। काफ़ी पर्सनल है। तो अच्छा, मैंने कुछ और पोस्ट नहीं करा। अब सोच समझ के करूँगी। ये मेरे फियांसे हैं। ये फियांसे हैं? हाँ जी। लाइक आप जिनकी बात कर रहे थे ये वो हैं? यस, ओके। या आपने उन्हें बताया होगा? नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि आप इंटरव्यू के लिए आई हैं। काम में बिजी हैं, तो मैंने उनको नहीं किया। अच्छा, तो आप जब जाके बताएंगे तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ऐसे इंटरव्यू देने गई थी? ओह वाह। और वहाँ मेरी फोटो आई। एंड एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी, ये इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? ये इंसान मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे जिस्म में जान। ओह यस, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे इतना सपोर्ट करता है, मेरे काम को इतना सपोर्ट करता है कि अगर ये ना होता तो पता नहीं, मैं सच्ची ये मुझे जब तक ये नहीं बोलता कि
खुश तू ये कर लेगी, तब तक मेरे अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं यार करूँ या नहीं करूँ, ऐसे होता ही रहता है। और फिर सडनली इसका एक ये आना कि नहीं यार तू कर लेगी, मतलब उनका डिसीजन आपके लिए बहुत मैटर करता है। उसे पता है ना मैं किस चीज़ में खरी उतरूंगी। हाँ, ऑल राइट। तो मतलब आई थिंक अगर वो आपको इस काम के साथ, बोल्ड रोल्स के साथ अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन ही इज़ रियली ब्रॉड माइंडेड। बहुत। एंड आई रियली सैल्यूट दीज पीपल कि दे आर इनटू दिस एंड दे आर चेंजिंग दिस एरा, द माइंडसेट कि यार यहाँ पर मेल ईगो नहीं है, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, लेट्स स्प्रेड लव यार। उन्हें मुझ पे विश्वास है ना। इट्स जस्ट एक्टिंग, उसके लिए ये सब पता है उसे, वो इस इंडस्ट्री का नहीं है लेकिन उसे ये पता है कि बट ही इज रेडी टू अंडरस्टैंड। हाँ, उसे ये पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, ये कोई रियल नहीं है, तो सब उसके लिए नॉर्मल है ये। That's everything, yeah, correct. Okay. एक और कमेंट है एंड नाउ हियर वी केम ऑन ट्रोलर्स। तो किसी ने आपको ट्रोल किया है, उनका नाम है नील_विकास1212 के नाम से आप वो ऑफिशियल अकाउंट चलाते हैं, हैंडल यूज़ करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है C.MING on you. Now I think आप इसको क्या बोलना चाहेंगी? मैं इसको क्या बोलूँ, इसने बोला क्या है एक्चुअली, कमिंग ऑन यू। भैया मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। भैया कह दिया अभी तुझे। ओके, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि प्रिया शर्मा ने उन्हें रिप्लाई भी किया है, अपनी बहन को बोलना थैंक यू सो मच बेबी, ऐसी लड़ती रहना मेरे लिए। मुझे टाइम नहीं है ना ऐसे लोगों को जवाब देने का। ऑल राइट, सो नाउ ये वो लोग हैं जो कमेंट्स गलत करते हैं और सामने मिलने पे मैम एक सेल्फी दीजिए ना, ये वो लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। ये ऐसे पीठ पीछे बोलते रहेंगे पोस्ट पे कुछ और जिस दिन सामने आ गई उस दिन बोलेंगे मैम बिग फैन, प्लीज मैम एक सेल्फी दे दीजिए। एक्चुअली दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। हाँ राइट। ओके, बढ़ते हमारे वेरी वेरी स्पेशल राउंड की ओर, एंड विच इज द बेस्ट सेगमेंट ऑफ द शो, विच इज रैपिड फायर राउंड। आई थिंक यू आर अवेटेड फॉर इट। मैं क्वेश्चन में हूँ कि अभी ये है क्या? इसमें आपको करना क्या है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बिना सोचे आपको आंसर करना है। कोशिश करती हूँ। आई थिंक फैंस भी यही जानना चाहेंगे, जो आपके दिल में है बस वो बोलिएगा। सो वन थिंग दैट यू फील प्राउड ऑन। जो मैं हूँ उस पर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं कि आप जो हैं। वाह। एंड वन थिंग यू आर अशेम्ड ऑफ, जिसके लिए आपको शर्म आती है कि यार एक चीज़। कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी। नो रिग्रेट्स। नो। वाह। नहीं। I think I just love this answer. Any of your co-actor you want to give piece of advice to, जिसको आप एक एडवाइस देना चाहती हैं कि यार ऐसा कर लो यार, मैं उस टाइम नहीं बोल पाई थी बट आज कैमरे के थ्रू आपको ये बोलना चाहती हूँ। ऐसा कोई नहीं है। कोई भी को-एक्टर या सेट पर किसी के साथ अगर आपको लगा हो कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, एटिकेट्स नहीं है, मैनरिज्म नहीं है, या ऐसे बहुत बार होता है एक्ट्रेस को ड्रेस के लिए नाश्ता वगैरह ये जो होते हैं वहाँ पे सेट पे, तो उनको उन चीज़ों से होता है, बट मुझे ऐसे कुछ किसी के लिए नहीं है। नहीं लगा? नहीं। ओके, दैट्स नाइस। मैं निकाल नहीं पा रही हूँ कुछ। मैं अपने लिए जाती हूँ काम करने, मुझे इतना वो नहीं है कि मैं उनको सिखाऊँ ये करूँ वो करूँ, जैसे उनको है। समथिंग कंट्रोवर्शियल यार। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट इज that bigger U-turn in your life, जिसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी हो। What was that one thing? मेरी लाइफ चेंज करने वाला आज तक कोई है नहीं ऐसा, और नहीं, लाइफ की किसी सिचुएशन ने आपकी लाइफ ही बदल डाली हो, ऐसा कौन सा आपका डिसीजन? वो जो मेरा वहाँ पे वो मीटिंग में मैं थी वहाँ पे, अगर वहाँ वो वाला इंसिडेंट नहीं होता तो मैं आज तक उसी में ही घिसती रहती अपने आप को। वो मेरे लिए बहुत चेंज, वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। हाँ। ओके, एवर किस्ड को-एक्टर इन योर रियल लाइफ? नहीं। रियल लाइफ में किस किया है?
नहीं, जितना भी हुआ है सेट पे हुआ है। सीन में हुआ है, बाकी और किसी में। Who all were your co-actors till the date? आज तक आपके कौन से ऐसे co-actors रहे हैं जिनके बेडरूम्स में आप जाना चाहेंगी और क्या देखना चाहेंगी? मैं उनके साथ कुछ भी नहीं देखना चाहूँगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। बट ओके, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके आज तक कौन कौन से co-actors रहे हैं? मेरे ज़्यादातर तो संजय ने ही काम किया है, और अली था, फिर नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि भूल जाती हूँ मैं नाम जल्दी से। आप अपने काम नहीं होते हो 100%। हाँ, मैंने इतना याद है कि मैंने संजय के साथ ज़्यादा काम किया है। ओके, एनी फीमेल को-एक्टर? मैंने पूजा सबसे ज़्यादा मैंने पूजा के साथ काम किया है। ओके, तो अगर आप पूजा के बेडरूम में जाएंगी, मैंने आपको भेजा है, आपको क्या लगता है क्या मिलने वाला है उनके बेडरूम में? पूजा के बेडरूम में इतना पहले तो चेक करूंगी क्या क्या है। बट आपको क्या लगता है वो कैसी पर्सनालिटी है, क्या मिल सकता है उनके बेडरूम से? वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन पूजा उसके बेडरूम से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बेड तो मिलेगा, राइट? हाँ, बेड मिलेगा, हाँ बस। और क्या हो सकता है? बिकॉज कबर्ड होती है, बेड होता है, बेडरूम में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, और उसका शॉल लेके आऊंगी, वो बहुत शॉल लेके आती है। ओके। और संजय के बेडरूम से क्या मिलने वाला है? संजय के बेडरूम से उसका ब्लूटूथ मिलने क्योंकि वो पूरे दिन वही रखता है। एंड अली स्क्रब, ओह, क्योंकि वो पूरे दिन उसकी लिप्स पे स्क्रब चलता है। उसकी वो बात मैंने बहुत नोट की थी। बहुत सेंसिटिव है वो। हाँ। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर स्टॉक्ड बॉयज ऑन इंस्टाग्राम? ऑब्वियसली। क्या? सॉरी? इंस्टाग्राम में बॉयज को स्टॉक किया है कभी, कि सर्च किया है कि ये बहुत हैंडसम है यार? एक को किया था। अच्छा। वो इस्तांबुल का है, वो मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद है वो एक्टर। उसका नाम चाहता है। उसको मैं ज़्यादा सर्च करती हूँ। वन वर्ड और वन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। मैं कुछ वर्ड्स थ्रो करूँगी आपकी और पहली चीज़ जो भी आपके दिमाग में आएगी उस वर्ड को सुनकर वो आपको मुझे बतानी है, कैमरे पर बतानी है। ओके। नंबर 1 इज हैप्पीनेस तो खूबसूरत है ही। ओके, खूबसूरत। सेक्स? नीड। ओके, नाइस। ब्यूटी? माई सेल्फ। मैरिज? टाइम है। ऑन स्क्रीन किस? प्रोफेशनल। ओके। लाइफ? खूबसूरत, हाँ, मज़े। फ्लर्ट में मज़े ही आते हैं मुझे तो। दोस्त? दूसरी सिस्टर है मेरी। वन पर्सन इन योर लाइफ हु इज एवरीथिंग फॉर यू? Me. All right, so that was the rapid fire round. I hope you enjoyed it. मैं confused थी। Okay. But I think it was new game for you. हाँ, इसलिए। ठीक है, but कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा और कंफ्यूज। और कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज भरा था मेरे लिए। ओके। एक वाव ओरिजिनल्स के लिए आपकी क्या मेमोरी है, ब्यूटीफुल मेमोरी विच यू हैव क्रिएटेड? आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं, हमसे इतनी बातें कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी हैप्पी विद इन। आप बहुत खुश हैं अंदर से, हमें लेकर भी और ख़ुद को लेकर भी। सो व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल मेमोरी विथ वाव ओरिजिनल्स यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड? वाव के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। वाव मेरे घर जैसा है, मैं वहाँ पे हमेशा काम करती हूँ, तो मुझे एकदम बहुत बहुत प्यारी फीलिंग आती है सेट पर। हाँ, सच्ची। वहाँ पे टीम बहुत अच्छी है, डायरेक्टर, डीओपी सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई थिंक अभी जब हम लोग बिहाइंड द कैमरा हम जब कैबिन में बात कर रहे थे, सो मुझे एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी व्हेन यू सेड दिस कि जब मुझे पता नहीं था, मुझे इतने अच्छे लोग मिले नहीं थे इंडस्ट्री में, एंड द डे आई एंटर्ड इनटू दिस ऑफिस एंड आई मेट डायरेक्टर सर विवेक खत्री जी,
तो आपको बहुत अच्छा लगा था? हाँ, उनसे मिलके तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी कि यार अच्छा है, मिल गया, मुझे काम मिलेगा अब। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी दी है। उनसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि और करती जाऊँ। राइट, इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। एनी मैसेज टू योर फैंस यू वांट टू गिव? मैं उन्हें यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप मुझे ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरतें होती है हमें, और लव यू। All right, thank you. It was really nice meeting you. It was pleasure to having you here. So hopefully हम जल्दी मिलेंगे. Thank you so much. All right, thank you. We have a surprise for you. Oh. Thank you. Oh. This is for you. Thank you, Krishna. Thank you so much. Wow. Thank you so much. अभी आप इसे ओपन करेंगी जब, हाँ, तो आपको थोड़े सरप्राइजेस दिखेंगे। ओह, हमने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें सेलेक्ट, यानी इसमें भी कुछ टास्क है क्या मेरे लिए? नहीं, कोई टास्क नहीं। आराम से आप एंजॉय करो अपना गिफ्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू टू ऑडियंस व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू कृष्णा, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बाय। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट खुशबू दुलगज। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो नेक्स्ट एपिसोड्स में आप किन गेस्ट्स को हमारे एपिसोड्स में देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपसे जुड़कर आपको अपनी कहानी पहुंचा पाएँ। थैंक यू and do not forget to like, share, subscribe and hit the bell icon of Wow Originals YouTube channel.